टिहरी गढ़वाल की लड़ाई में नया मोड़, एक छोर पर राजा तो दूसरी ओर है प्रजा। टिहरी के इतिहास में एक नई लड़ाई का आगाज, राजशाही बनाम आम युवा के बीच जबरदस्त संग्राम। टिहरी में बॉबी पवार की हो रही है चर्चा। कौन है बॉबी पवार जिन्होंने मोदी के खास के खिलाफ संभाला मोर्चा? टिहरी लोकसभा सीट पर निर्दलीय मैदान में उतरे एक प्रत्याशी की खूब चर्चा हो रही है। माना जा रहा है ये प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि इनका नाता उत्तराखंड के उन युवाओं से है जो रोजगार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अकेले लोकसभा चुनाव के रण में ताल ठोकने के लिए उतरा। इसी दौरान एक पार्टी का उसे साथ मिल गया, जिसका नाम उत्तराखंड समानता पार्टी है। उत्तराखंड समानता पार्टी ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को अपना समर्थन दे दिया है। इस सीट से दावेदारी कर रहे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बलबीर सिंह भंडारी हरिद्वार से नामांकन करेंगे। ऐसे में बॉबी पवार को लेकर आप सबके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा होगा, आखिर इस प्रत्याशी में ऐसा क्या है जिसे समर्थन देने के लिए उत्तराखंड समानता पार्टी को आगे आना पड़ा? साल 2023 का फरवरी माह तो आपको याद ही होगा, जब देहरादून की सड़कों पर उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो उत्तराखंड के बेरोजगार युवकों के लिए थी। बॉबी पवार वो हैं जिसके एक आह्वान पर बीते 9 फरवरी 2023 को युवाओं का हुजूम देहरादून की सड़कों पर उमड़ पड़ा था। इस आंदोलन का नेतृत्व बॉबी पवार ही कर रहे थे, जो अब टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी समर में कूद पड़े हैं। बीते दिनों उनके नामांकन के दौरान उमड़ी युवाओं की भीड़ ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सत्ताधारी भाजपा के नेताओं को भी सख्ते में डाल दिया। चुनावी रणनीतिकार जहां उन्हें एक प्रबल दावेदार के रूप में देख रहे हैं, वहीं भाजपा और उनकी उम्मीदवार और वर्तमान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने उन्हें एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में स्वीकार कर लिया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उत्तराखंड के तमाम चुनाव जीतती आ रही भाजपा ने अब इस संसदीय सीट पर एक बार फिर से पीएम मोदी को बुलाने का ऐलान कर दिया है। बॉबी पवार मूल रूप से राज्य के देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र के चक्राता तहसील के लाखा मंडल के रहने वाले हैं। साल 2017 में डाकपत्थर डिग्री कॉलेज से स्नातक करने वाले बॉबी पवार का परिवार खेतीबाड़ी कर अपनी आजीविका चलाता है। स्नातक करने के बाद वो कोचिंग और उत्तराखंड सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगे, लेकिन साल 2017 में कोई भी भर्ती नहीं निकली, जिसके बाद वो साल 2018 में बेरोजगार संघ से जुड़ गए और भर्तियां निकालने के लिए आंदोलन करने लगे। सरकार के प्रति उनके कड़े तेवरों और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें इसी साल युवाओं की ओर से बेरोजगार महासंघ का अध्यक्ष भी घोषित कर दिया गया, जिसके बाद उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में युवाओं ने भर्तियां निकालने के लिए साल 2018 में ही सचिवालय कूच किया। युवाओं के इस आंदोलन की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां पुलिस को युवाओं को रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, वहीं कुछ ही समय बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी कर दी गई। बता दें कि उत्तराखंड बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष बॉबी पवार बीते समय से परीक्षाओं में धांधली की मांग उठाते जा रहे हैं। ये उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि जहां एसटीएफ द्वारा लगातार कई परीक्षाओं में धांधली की जांच की जा रही है, वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ौनी तक को भी अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। उनके प्रयासों के कारण ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा परीक्षाओं में जांच के आदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को दिए गए थे। धांधली की जांच को लेकर उन्होंने साल 2020, 2021 और 2022 में भी कई आंदोलन किए। उनके द्वारा इस मामले में कई साक्ष्य भी मीडिया और सरकार के समक्ष रखे गए। सरकार को झुकाने का साहस रखने वाले बॉबी का नेतृत्व क्षमता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फरवरी 2023 में हुए आंदोलन के बाद से जहां सरकार उनसे खौफ खाई हुई है, वहीं उस दौरान सरकारी अधिवक्ता की तरफ से उनकी जमानत याचिका को टालने की हर संभव कोशिश की गई। उस दौरान सरकार को यह भय सता रहा था कि अगर बॉबी पवार जेल से छूट जाते हैं तो सीबीआई जांच को लेकर युवाओं द्वारा चलाया जा रहा यह आंदोलन एक जन आंदोलन में तब्दील हो सकता है। अब जबकि बॉबी पवार खुद चुनावी समर में कूद पड़े हैं और उनके समर्थन में युवाओं का हुजूम उमड़ रहा है, तब क्या माला राज्य लक्ष्मी और बीजेपी मोदी सरकार में चल रही अपनी जीत को बरकरार रख पाएंगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब टिहरी की जनता 19 अप्रैल को देगी और शायद 4 मार्च का दिन टिहरी के इतिहास में एक नए सूरज का आगाज कर राजशाही बनाम आम युवा के बीच की इस लड़ाई में चौंकाने वाला परिणाम दे दे।